वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कालपी जल और कालपी से। आपको बताते चले, आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला जल संस्थान ही सबसे गंदा पड़ा हुआ। टूटी फूटी बाउंड्री, जर्जर ऑफिस और आवास, आवारा सूअरों जानवरों की आराम गाह है, स्टाफ की भारी कमी, मेंटेनेंस बजट शून्य, हर घर नल, सबको शुद्ध पेयजल जैसी योजनाएं लागू कर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, पर हकीकत क्या है वह आज आपके सामने रखते हैं। आगे आपको बताते चलें, बुंदेलखंड के 7 जिलों में नगरीय क्षेत्र को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जल संस्थान की है, पर यहाँ से शुद्ध पानी की सप्लाई घरों तक होती है। वहाँ के हालात देखकर शायद आप नल का पानी पीना ही छोड़ देंगे। नगर कालपी में 2 ओवर टैंक हैं, पहला मोहल्ला हरिगंज में जहां जल संस्थान का मुख्य कार्यालय है, दूसरा महमूदपुरा में, पर इन दोनों स्थानों की हालत इतनी बुरी है कि देखकर ही आप भौचक्के हो जाएंगे। संस्थान में इतनी ज्यादा गंदगी व्याप्त है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। परिसर की बाउंड्री वाल पूरी तरह ध्वस्त है, जिसके कारण उक्त संस्थान में सूअर लौट रहे हैं, आवारा जानवर आराम फरमा रहे हैं, सांप, बिच्छू, बिस्नापर जैसे जहरीले जीवों की भरमार है। कालपी नगर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए कुल 14 नलकूप हैं, जिसमें एक जल निगम के अंडर में है और 2 ओवरहेड पानी की टंकी हैं। एक की क्षमता 10 लाख लीटर और दूसरे की 3 लाख लीटर है। वर्तमान में जल संस्थान कालपी में एक भी सरकारी ऑपरेटर नहीं है। अगर कालपी में जल संस्थान में स्टाफ की बात करें तो अवर अभियंता, जलकल अभियंता के रूप में सपापत यादव, क्लर्क बाबू के रूप में सैयद सुजात हुसैन और 3 4th क्लास कर्मचारी बलदेव, जितेंद्र और गणेश की नियुक्ति है। अब बात करते हैं जल टैक्स की, तो सिर्फ बुंदेलखंड के 7 जनपदों में ही अन्य जिलों से दोगुना मूल्य वसूला जाता है। जहां नगरीय क्षेत्र में एक साल में 1360 रुपए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 598 रुपए प्रति वर्ष जल मूल्य देना पड़ता है। वहीं अगर पड़ोसी जनपद कानपुर देहात की बात करें तो वहां नगरीय क्षेत्र में 598 रुपए है। इन स्थानों की मरम्मत या सुंदरीकरण जैसे कार्यों के लिए सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। 1961 में बने जल संस्थान के कार्यालय में बैठना कर्मचारियों को जान जोखिम में डालना जैसा साबित हो रहा है। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पर नई भर्ती शून्य है। नगर की प्रमुख समाज सेवी संस्था कालपी रक्षा सेवा समिति के प्रमुख अशोक वाजपेयी ने कहा कि आज आवश्यकता है कि बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले जल संस्थानों की दशा सुधारने की, स्टाफ की कमी पूरी करने की और अन्य जनपदों की बराबर ही पानी का बिल करने की है। जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि बुंदेलखंड के निवासियों की परेशानी को हल किया जाए और नमामि गंगे योजना में जल संस्थान को समाहित कर इनकी दशा दुर्दशा को संवारा और सुधारा जाए। कालपी से अनुराग पंडित की खास रिपोर्ट। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो बुंदेलखंड में खासकर 7 जिलों में जो जल का मूल्य लगता है तो अन्य जिलों के साथ तो दोगुना लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग ऊपर से निर्धारित होता है। जीएम के यहाँ से ये सर्कुलर जारी हुआ था, बहुत पूर्व में बहुत जारी किया गया था, उसी के तहत अभी वसूली की जा रही है। इसका भी संज्ञान जीएम साहब को हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ बताया है कि साहब इसको जो है कि आप नया सर्कुलर जारी कराने के लिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि हाँ इसको हम देखेंगे। हम सर, जो इस समय आपके ऑफिस में जहाँ ये ओवरटैंक बना है, यहाँ पर बाउंड्री वाल टूटी हुई है, ज़्यादातर आवास जो है वो भी बहुत खंडहर होते जा रहे हैं और ऑफिस भी बड़ी जर्जर स्थिति में है, तो क्या आपने इसके लिए भी कोई लिखा मांग की है? इसके लिए हमने जो है कि पहले एक 2021 में बाउंड्री वाल रिपेयरिंग का प्राक्कलन जीएम को भेज दिया गया था, जो कि अभी सैंक्शन होकर नहीं आया है, बट उतना बजट नहीं है जीएम साहब के कहने के अनुसार। तो अभी जल निगम नगरी को जो हम लोगों ने नोट करा दिया है, तो उन्हें प्रोविज़न किया है, तो उसमें ऑफिस है, बाउंड्री वाल हैं, पूरे जो कालपी में हमारे पुराने धरोहर है जल संस्थान की, उसको रिपेयरिंग के लिए उन्हें प्रोविज़न किया है। और
उनके अनुसार बताया जा रहा है अक्टूबर में काम चालू होगा, तो अक्टूबर में काम चालू हो जाएंगे तो ये सब रिपेयर हो जाएंगे। क्या कोई ऐसी योजना है कि ये जल संस्थान जो काफ़ी मुसीबतों से इस समय काफ़ी कमियों से जूझ रहा है, क्या इसको नमामि गंगे में शामिल किया जा सकता है? नमामि गंगे के तो नहीं बता सकते, इसलिए कि हम लोग नगर निकाय के आदमी हैं। जो जल संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग केवल बुंदेलखंड में ही हैं, नहीं तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग नगर निगम और नगर निकाय में ही हैं। तो नमामि गंगे का तो हमें इसके बारे में तो नहीं बता सकते, बट हम लोग जो है कि अभी तो जल संस्थान बुंदेलखंड की जो पुरानी प्रथा है उसके अनुसार हम लोग प्रथा की स्थिति में हम लोग जो है कि नगर निकाय के ही द्वारा संचालित किए जाते हैं। हम लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग A to Z जो भी काम होते हैं वो नगर निकाय के अंतर्गत ही होते हैं।